guys, welcome back to DevBlend Special Education. Today in this video we will continue the hearing impairment part. So let's start the video. तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं. फिर हमने उसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था लाइक एज ऑफ ऑनसेट. तो आज की हमारी इस वीडियो में हम उसी के आगे पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद नेचर ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो नेचर ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट में हमें बताना होता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट एक्चुअली में होता किस वजह से है. तो ये दो टाइप्स का होता है, ग्रेजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड सडन हियरिंग इम्पेयरमेंट. ग्रेजुअल क्या होता है? ग्रेजुअल जैसे कि टाइम के साथ साथ कभी ऐसा होता है कि लोगों को सुनाई नहीं देता. जैसे जो एजेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं जब लोग, तो सुनना थोड़ा कम हो जाता है. बहुत से ऐसे केसेस होते हैं. तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके किसी ना किसी ईयर के पार्ट्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे वो और भी ज़्यादा एजेड होते रहते हैं उनकी हियरिंग की एबिलिटी कम हो जाती है. तो ऐसे इम्पेयरमेंट को हम बोलते हैं ग्रेजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट. नेक्स्ट आती है इसकी सडन हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो सडन क्या होता है? सडन मतलब अचानक से, जैसे हमारे कान में कुछ भी डाल देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल देते हैं. काफ़ी लोग होते हैं जो कि ध्यान नहीं देते हैं और उसके वो ऑब्जेक्ट उन्हें चुभ जाता है. या फिर कभी हम रोड पे चल रहे थे बट किसी एकदम से सडनली हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और उसका इफेक्ट हमारे ईयर पे पड़ता है. तो उस केस में हमें सडन हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है. मतलब हमारा एकदम से हियरिंग खत्म हो सकती है उस एक्सीडेंट की वजह से. तो यही होता है सडन हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, व्हाट इज डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट. अब हियरिंग इम्पेयरमेंट में अलग अलग डिग्रीज होती है. मतलब किसी को थोड़ा सुनाई दे रहा है, किसी को थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, तो किसी को उससे थोड़ा और कम सुनाई दे रहा है. तो हमारे पास कुछ हियरिंग की डिग्रीज होती हैं जिसकी वजह से हम जज कर पाते हैं कि किसी भी पेशेंट को किस लेवल की प्रॉब्लम है हियरिंग इम्पेयरमेंट में. तो सबसे पहली डिग्री हमारे पास आती है माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट. माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट में जो हमारी हियरिंग की एबिलिटी है वो 26 dBHL से 40 dBHL तक की होगी. और हमारी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 0 से 25 डिग्री dB. dB क्या मतलब? डेसिबल. डेसिबल एक यूनिट होती है जिसमें हम हियरिंग की डिग्रीज को मेजर करते हैं. और HL मतलब हियरिंग लॉस, यानी कि इतना हियरिंग लॉस हो चुका है. तो अगर जो हमारी नॉर्मल डिग्री से वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि 26 से 40 के बीच में आ जाती है, तो उस लेवल को हम बोलते हैं माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट. और इस टाइम पे हमें माइल्ड साउंड सुनाई नहीं देती, जैसे कि हमें वाटर फॉलिंग की साउंड नहीं सुनाई देगी या फिर घड़ी की टिक टिक की आवाज़ें नहीं आएंगी. तो इस टाइप की आवाज़ें जिसको नहीं आती हैं उनको जो हियरिंग इम्पेयरमेंट हम बोलते हैं वो माइल्ड लेवल की होती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो इसमें क्या होता है, हमें लो वॉइस कन्वर्सेशन नहीं सुनाई देगी. जैसे क्लास में जब मैम हमें चुप होने के लिए कहती है बट फिर भी बच्चे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, तो नॉर्मली हमें उसकी आवाज़ पता चल जाती है. बट माइल्ड अगर हमें मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो हमें वो वाली आवाज़ें सुनाई नहीं देती है. या फिर हम किसी नॉइजी प्लेस में किसी इंसान से बात कर रहे हैं, किसी बहुत शोर हो रहा है वहाँ पे और तब हम किसी से बात करें तो वैसी आवाज़ें वो नहीं सुन सकते हैं. तो मॉडरेट कैटेगरी की हमारी जो रेंज होती है वो है 41 dBHL से 55 dBHL. बेसिकली थोड़ा सा माइल्ड से ज़्यादा होता है. माइल्ड में हमें सॉफ्ट साउंड नहीं सुनाई देती, इसमें हमें थोड़ी सी और थोड़ी हाई लेवल की साउंड सुनने में प्रॉब्लम होती है. अब माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी के लिए डॉक्टर्स हमें हियरिंग एड्स को रेफ़र करते हैं. मतलब हमें हियरिंग एड्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट हम उनकी हेल्प से आराम से चीज़ों को सुन सके. सॉफ्ट साउंड्स वगैरह जो हमें नहीं सुन पा रही है हम नॉर्मली उसको हम सुन. तो अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है विच इज़ मॉडरेट सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं एक दूसरे से डेली लाइफ में, तो पेशेंट्स को वो आवाज़ें सुनने में बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी. उसके लिए डॉक्टर्स हमें हियरिंग एड देते हैं. बहुत हाई पावर का हियर एड होता है ताकि हम हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन को सुन सकें. तो इसकी रेंज होती है 56 से लेके 70 dBHL विच इज़ टू हाई, जो हमारे ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा है कि हमारी हियरिंग एबिलिटी इतनी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इससे हमें सुनने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लग जाते हैं. सो इसमें इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा हाई पावर की हियरिंग एड की नीड होती है. नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट. सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा लेवल की हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसमें हमें बहुत तेज़ आवाज़ में चलने वाले म्यूज़िक्स नहीं सुनाई देंगे. कहीं डीजे चल रहा होगा तो हमें उसकी आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी. तो इस केस में हम हियरिंग एड को यूज़ ही नहीं कर सकते. हमें उस टाइम पे कोक्लियर इम्प्लांट कराना, मतलब सर्जरी इस केस में हमें करानी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसके बिना हम नहीं पॉसिबल है कि हम सुन पाए किसी भी चीज़ को. इसकी डिग्रीज होती हैं 71 से 90 dBHL. सो द लास्ट डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़ प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट. ये हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट की लास्ट स्टेज होती है जिसमें कोक्लियर इम्प्लांट भी एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है इंसान के पास. और वो भी कंपलसरी नहीं है कि इसको कराने के बाद भी किसी को प्रॉपर सुनाई देगा. मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल की हियरिंग इम्पेयरमेंट की कोक्लियर ऑपरेशन कराने के बाद भी सुनाई देने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. सो दैट्स ऑल आर अबाउट द डिग्रीज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट.
वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसकी नेक्स्ट लास्ट पॉइंट रह रहा है जो कि हम अपना नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, प्लस इसके इफेक्ट्स भी। सो इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।